नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराऊंगा। और साथियों, मैंने इस वीडियो में अभिरुचि के प्रश्नों को भी शामिल किया है, जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, किस तरीके से प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है, 6 का संबंध 18 से है, 7 का संबंध 98 से है, 8 का संबंध 32 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न, नया पैटर्न सा लगता है साथियों। आजकल एग्जामों में लगातार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, मैं इसको सरल करता हूं। तो 6 का संबंध जैसे 18 से है, तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि 6 का वर्ग किया गया होगा साथियों। 6 का वर्ग किया गया हो तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो मैं इसका आधा करके देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 18। ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो देखो, 7 का आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 98। तो इसमें हम 2 की गुणा कर देते हैं साथियों। तो 49 में 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 98 आएगा। इस तरीके से, यानी 6 के वर्ग का आधा किया गया है, यहाँ 7 के वर्ग का दोगुना कर दिया गया है। ऐसे ही हम आगे जाएं तो देखो, 8 के वर्ग का आधा करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 का आधा कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे और बढ़ें तो 9 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है कि 9 का वर्ग 81 होता है। तो उसका हम क्या करेंगे, अब दोगुना करेंगे। तो 81 में जब हम 2 की गुणा करेंगे साथियों, तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16। तो देखो, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 162 हो जाएगा। 162। देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है साथियों, गलती से इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्या सही जाएगा, 162 सही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी युवा साथी इस प्रश्न को आसानी से सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न में पूछा गया है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। देखिएगा, ए बी सी इस तरीके से डॉट डॉट में दिया गया है, सी ए बी। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि इस तरीके के प्रश्न आप कैसे सरल करेंगे। देखिएगा, जब इस प्रकार की सीरीज या पैटर्न आ जाए तो आप उसी सबसे पहले इस श्रृंखला में आप कॉमन देखेंगे कि क्या संख्या कॉमन दी गई है। तो मुझे इसमें सी कॉमन नजर आता है। तो मैं देखता हूं साथियों, देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो आगे किसी ना किसी ऑप्शन में सी अवश्य जरूर आएगा। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो कॉमन वर्ड है साथियों, उसमें आप सबसे पहले देखते हैं क्रम क्या दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें आगे से हम क्रम देखें, 1 2 3, तो आगे से सी का क्रम तीसरा है, तो इधर से पहला है। कुछ क्रम नजर नहीं आता है, इधर से बहुत अंतिम में क्रम है। तो पीछे से क्रम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा, यहाँ 7वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ 9वें नंबर पर, और यहाँ साथियों 7वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिएगा, ये सीरीज बनती जा रही है। 11वें नंबर पर सी का प्रयोग है, यहाँ 13वें नंबर पर सी का प्रयोग है, यहाँ 15वें नंबर पर सी का प्रयोग है। ऐसे ही हम किस ऑप्शन का चयन करें जिसमें सी हमारा 17वें नंबर पर जाना चाहिए। तो देखिएगा साथियों, जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी दूसरे स्थान पर देखो, इस ऑप्शन में दूसरे स्थान पर आया है। सब तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये नया सा प्रश्न आप सभी युवा साथियों की समझ में आसानी से आ गया होगा। साथियों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आपको थोड़ा नया पैटर्न भी कराने का प्रयास करूंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में करंट में पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि मरीचिका का जो संबंध है रेगिस्तान से है। तो किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे कि सही विकल्प का चयन कर सकें। आकाश भ्रम, इंद्रधनुष आकाश, वर्षा का संबंध इंद्रधनुष से है, प्रतिबंध का संबंध दर्पण से है। तो देखिएगा, जैसे मरीचिका रेगिस्तान में दिखाई देती है, ऐसी साथियों इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, देखने में आसान है पर मॉडरेट प्रश्न है। देखिएगा,
इसका जो संबंध है साथियों इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? ये बातें सभी ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से लिखी गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि इस प्रश्न को साथियों की मतलब अंक बदल दिए गए हैं। जैसे हम देखें ए इसमें FLORA, तो देखो ए इसमें भी है, एफ इसमें भी है, सभी अंक इसमें भी हैं, तो ऐसा लगता है उल्टा करके लिख दिया है या क्रम बदल दिए गए हैं, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लगाया गया है। जैसे इस शब्द में प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा? ए, तो देखो उसने ए का प्रयोग किया है। उसके बाद देखते हैं इसमें उसके बाद क्या आएगा? ए के बाद आता है एफ, तो एफ को लिखा गया है। उसके बाद क्या आएगा? एल, एल कितने पर होता है? 12 पर, तो एल को लिखा है। फिर क्या आएगा? ओ, ओ को लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखा गया है। उसके बाद आएगा आर। ऐसे ही देखिएगा आप इस वाले पॉइंट से, इस वाले नंबर से क्या शब्द बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? इसमें ए आएगा साथियों, ए के बाद क्या आएगा? ई आता है, ई 5 पर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूं तो एल कितने पर होता है? 12 पर। टी कितने पर होता है? 20 पर, तो एल 12 पे आएगा। सब उसके बाद आएगा आर, कितने पर आएगा साथियों? 18 पर। और टी कितने पर आएगा? 20 पर। तो देखो ये कोई शब्द बनेगा और हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। AELRT, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी युवा साथी बेसिक सी जानकारी को अच्छे से सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है, जो करंट में पूछा जा रहा है। लगातार श्रृंखलाएं ऐसी पूछी जा रही हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो ये श्रृंखला दी गई है और इसमें किस क्रम से आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे, जैसे मैं आपको लिख के समझा देता हूं साथियों। ई लिखा गया है, उसके बाद बी लिखा गया है, उसके बाद ए लिखा गया है, फिर डॉट डॉट दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है यू, उसके बाद लिखा गया है जे, जे के बाद लिखा गया है आई, उसके बाद हम देखते हैं ओ है, एन है और ओ है, उसके बाद आई है और आर है और यू है। साथियों जैसे आप इसमें क्रम देखेंगे तो क्रम सेट नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको सरल करना सिखाऊं। जैसे देखिएगा आपने अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और वॉवेल्स देखे होंगे, तो ये प्रश्न उससे ही बना गया है साथियों। जैसे देखो ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं साथियों? स्वर होते हैं हमारे और व्यंजन होते हैं, तो उनसे जुड़ा ये प्रश्न बनाया गया है। तो देखो इसमें पीछे से लिखा गया है, इसमें आई, आई के बाद कौन सा वो लिया गया है साथियों? वर्ड ओ लिया गया है। जैसे आई के बाद देखो क्या लिया गया है? ओ, ओ के बाद क्या लिया गया है? यू, आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद यू, यू के बाद फिर क्या लेंगे हम? इधर से ई को प्रयोग करेंगे साथियों। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, सॉरी उल्टा आएगा। सबसे पहले आई लिया गया है, आई के बाद ओ लिया गया है, ओ के बाद यू लिया गया है, उसके बाद आएगा ए, क्योंकि पीछे की तरफ आएंगे तो देखो ए। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर सी वाले में ये बात दी गई है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ई। तो इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से बनाया गया है स्वर और वॉवेल्स देखकर। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखलाएं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, इसमें अभिरुचि से प्रश्न पूछा जा रहा है और काफी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभिरुचि से 10 से 12 या 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपके थाने में कोई महिला बलात्कार की सूचना लेकर आई है तो आप क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, महिला को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे पूरी घटना बताओ और वापस जाने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बड़े अधिकारी के आने तक इंतजार को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उसे सहानुभूति पूर्वक बैठाकर तुरंत थाना प्रभारी से मिलने का कार्य करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही चले जाएगा। उसे सहानुभूति पूर्वक बैठाकर तुरंत थाना प्रभारी से मिलाने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चले जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही हम 7वें प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपको एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने में मदद करेगा? तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डरपोक होना लेकिन दयालु होना। ऑप्शन नंबर बी है निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना।
ऑप्शन नंबर सी है साहसी होना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी है सभी प्रकार के विरोधों को दबाने के लिए तैयार रहना। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे। तो आपको सही सटीक आंसर बताना है साथियों कि एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो साहसी होना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में अभिरुचि के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है पुलिस को कौन कंट्रोल करता है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों पुलिस को जो कंट्रोल करता है राज्य में वो कौन करता है, गृह मंत्रालय। कौन करता है साथियों, गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। पुलिस को कौन कंट्रोल करता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। काफी अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, तो मैंने 3 प्रश्नों को अभिरुचि से रखा है। कुछ इस तरीके और थोड़े से कठिन प्रश्न अभिरुचि से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों काफी अच्छा प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है। निम्न प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष देखिएगा, कुछ व्यक्ति मानते हैं कि भगवान मंदिर में होते हैं। निष्कर्ष दिया गया है भगवान को केवल मंदिर में पाया जा सकता है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है भगवान हर जगह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने किसी भी बुक से या किसी भी एजुकेटर से कथन और निष्कर्ष पढ़े होंगे तो आपको सलाह दी गई होगी कि इन्हें किस तरीके से सरल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो बात कथन में लिखी हुई होती है हमें वही सच माननी होती है, उसके आधार पर ही हमें निष्कर्ष का उत्तर लगाना होता है। कथन में जो दिया गया है उसको ही हम सत्य मानते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूर्व ज्ञान इसमें काम नहीं आता है। जैसे हम प्रश्न को पढ़ें कि कुछ व्यक्ति मानते हैं कि भगवान मंदिर में होते हैं। कथन और निष्कर्ष पूर्णतः कथन पर आधारित, ठीक है, ये भगवान मंदिर में होते हैं। उसके बाद दिया गया है भगवान को केवल मंदिर में पाया जा सकता है। देखिएगा इसमें ऐसी बात दी गई कि भगवान केवल मंदिर में मिलते हैं, अन्यथा कहीं नहीं मिलते हैं। पर इसमें जो कुछ शब्द लगा हुआ है ये 50% बात को कह रहा है। यदि सभी कहता तो 100% बात सत्य होती, तो इसमें जो हमारा निष्कर्ष है पहला गलत चले जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं भगवान हर जगह हैं। ऐसा कथन में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है कि भगवान हर जगह हैं। कथन और निष्कर्ष पूर्णतः कथन पर आधारित होते हैं, पूर्णतः कथन पर आधारित होते हैं। कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, विद्यार्थी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। पर मैं इसकी क्लास लाऊंगा किसी दिन साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इसमें गलत हो जाएगा। तो देखिएगा आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ही के दोनों गलत चले जाएंगे साथियों, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल है। देखिएगा बेमेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाश, ताप, विद्युत, बल्ब। साथियों देखिएगा आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर इसका उत्तर 2 तरीके से सोच सकता है। देखिएगा प्रकाश, ताप, विद्युत और बल्ब। देखिएगा ताप से भी हमें प्रकाश मिलता है और विद्युत से भी हमें प्रकाश मिलता है और बल्ब से भी हमें प्रकाश मिलता है। तो ये सभी प्रकाश के अंतर्गत आ जाएंगे। या साथियों दूसरे तरीके से एग्जामिनर प्रश्न को इस तरीके से सोच सकता है, विद्युत से लेकर, एनर्जी से लेकर, कि हमें ताप से एनर्जी मिलती है। इस तरीके से अपने अलग तरीके होते हैं सोचने के। तो आप भी मुझे आप बताइए कि आप किस तरीके से सोचना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा साथियों, देखते हैं उसे सरल करके। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सरल करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें देखिएगा क्या लगाया गया है, x गुणा y का मान ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैं इसको लिख लेता हूं और आसानी से सरल करते हैं। प्रश्न लिखा गया है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद x के बाद 46, 46 के बाद 128 के बाद y। तो हमसे पूछा है तो x गुणा y का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, मुझे उम्मीद है सभी साथी ऐसे ही नए प्रश्न आते हैं
तो उन्हें आप आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा मैं से करूं तो देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 8 दूनी 16 होना चाहिए था, 16 दूनी 32 आना चाहिए था। तो प्यारे साथियों ऐसे तो ये बन नहीं रहा है, यानी कोई और पैटर्न यूज किया जा रहा है। मैं देखता हूँ कि इसमें 3 की गुणा करता हूँ साथियों। तो 3 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। ऐसे ही से हम आगे बढ़ाएं, 3 की गुणा करें तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करें तो कितना होगा 8। यानी पहले 2 माइनस किया जा रहा है, फिर 4 माइनस किया जा रहा है, उसके बाद हम करेंगे 3 की गुणा, 3 की गुणा, फिर 3 की गुणा करेंगे साथियों। 8 तिया 24 में से 2 4 6 माइनस करेंगे, 24 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, x का मान कितना आएगा 18 आएगा। उसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ाएं सीरीज को तो 18 में किसकी गुणा करेंगे 3 की, 18 3 कितने हो जाएंगे 54। और साथियों 54 में से क्या घटाएंगे 2 4 6 8 घटाएंगे, 54 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46। तो ये लगातार सीरीज हमारी इस तरीके से बन पा रही है। ये इस तरीके से 3 की गुणा 2 माइनस, 3 की गुणा 4 माइनस, 3 की गुणा 6 माइनस, 3 की गुणा 8 माइनस, इस तरीके से ये लगातार पैटर्न बढ़ता जा रहा है। तो देखिएगा और भी इसे आगे सरल करते हैं। 46 में जब हम 3 की गुणा करेंगे और माइनस 10 करेंगे तो साथियों देखिएगा कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ऐसे ही सीरीज आगे लगातार बढ़ती जा रही है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, इसमें 3 की गुणा करेंगे साथियों, 3 की गुणा करेंगे और माइनस के क्या करेंगे 12। पहले 2 माइनस किया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12। तो 128 में 3 की गुणा करते हैं, 128 गुणा 3 तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी 384 में से क्या माइनस करना है 12। तो ये आएगा 372, यानी y का जो मान आएगा साथियों सरल करने पर कितना आएगा 372। अब देखो हमसे पूछा है x गुणा y का मान ज्ञात करो, x गुणा y का मान ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, x का जो मान आया था कितना आया था 18 और y का मान कितना आया था साथियों 372। इन नंबरन की आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी युवा साथी ऐसी सभी जानकारी आसानी से पेपर में सरल कर सकते हैं। तो साथियों मैं इसमें 11 ही प्रश्न लेकर आया था। मैं उम्मीद करता हूं इसमें प्रश्नों की संख्या आगे मैं बढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।